अजक्स छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा सौंपा गया राज्यपाल के नाम ज्ञापन। आरक्षण को लेकर पूछे गए सरकार से सवाल। 2019 से अब तक नहीं हुई भर्ती, न हुई पदोन्नति। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आरक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाई बीते कई महीनों से चल रही थी, जहां राजनीतिक लड़ाई के चलते आरक्षण का लाभ लेने वाले इसमें पिस रहे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 58% आरक्षण को लागू करने कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आजक्स ने सरकार से सवाल पूछे हैं। बीते 4 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा न तो पदोन्नति की गई है और न ही भर्ती। ऐसे में जिन्हें पदोन्नति का लाभ मिलना था वह कई तो रिटायर हो चुके हैं। इस बड़े खामियाजे की पूर्ति राज्य सरकार कैसे करेगी, यह भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। जहां आजक्स के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से ज्ञापन के माध्यम से कई सवाल किए हैं, जिसमें मांगे शामिल है। वहीं अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अब सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, जिसके लिए कुछ समय सरकार को दिया जाएगा। जहां आजक्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती ने मीडिया से चर्चा कर रणनीति की जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई के चलते अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग गेहूं में घुन की तरह पिस गया। इसका जवाब हमें चाहिए। वही हमारी कुछ मांगे हैं। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार को एक बड़े आंदोलन का मुंह देखना पड़ेगा। प्रदेश में भर्ती के लिए जो 58% का आरक्षण था उसको मान्य करते हुए भर्ती के साथ साथ पदोन्नति में भी आरक्षण देने का उल्लेख पैरा 4 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसके तहत हमने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी को और सचिव सामान्य प्रशासन को अजाक्स के माध्यम से पत्राचार हमने किया है कि चूंकि भर्ती में आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में भी आरक्षण की बात कही है। क्योंकि हमारा पदोन्नति में SC ST का आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण हाई कोर्ट के आदेश के तहत 2019 से बाधित है और पदोन्नति नहीं मिलने के कारण हमारे बहुत सारे हजारों संख्या में कर्मचारी जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और कनिष्ठ वेतनमान में वो रिटायर हो गए। अगर उनको पदोन्नति मिला रहता तो वरिष्ठ वेतनमान और वरिष्ठ पद से वो रिटायर होते, जिससे उनको पेंशन का भी लाभ मिलता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक हमें यही कहा जाता था कि हाई कोर्ट का आदेश के तहत पदोन्नति में आरक्षण बाधित है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया है पैरा 4 में कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक ये लागू रहेगा। तो हम सरकार से हम आपको बता दें, हाई कोर्ट द्वारा 2019 से अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति के लिए स्टे लगा दिया गया था, जिसकी बाध्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी और 58% आरक्षण भर्ती और पदोन्नति में जारी रखने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। बीते 4 वर्षों का हिसाब आखिर देगा तो कौन देगा? हमारे कितने साथी जो पदोन्नति के लायक थे मगर उन्हें स्टे लगने की वजह से पदोन्नति नहीं दिया गया। इस बात की पीड़ा हमें है और हम सरकार से आगे ऐसी कोई भी गलती ना हो इसके लिए पत्राचार कर रहे हैं। वही हमारी कुछ मांगे अगर है, मांगी नहीं गई तो एक बड़े आंदोलन सरकार को हमारी ओर से झेलना होगा। बड़ी चीज तो यह है कि सरकार को हमने एक ज्ञापन के रूप में दिया है। हम देख रहे हैं कि इन 7-8 दिनों में सरकार इसमें क्या निर्णय ले रही है। अगर कोई वो निर्णय अनुसूचित जाति जनजाति के हित में नहीं हुआ तो निश्चित तौर से सामाजिक संगठनों के साथ, सामाजिक मुखिया के साथ, कर्मचारी के जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी धड़े हैं उनके साथ बैठ के हम इसमें विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करके आगे की एक ऐसा रणनीति बनाएंगे जिससे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा राज्य में हो सके और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं
उसको हम राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे कि एक समता का जो अधिकार है वो हमें देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद भी अगर कोई सरकार इसमें संवेदनापूर्वक अगर विचार नहीं करता है तो आगे की जो लड़ाई है वो तो सड़क की लड़ाई निर्धारित है। हमें तो सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी पदोन्नति नहीं होने से हमारे बहुत सारे कर्मचारी रिटायर होकर सड़क पे आ गए हैं। तो अब आने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, निश्चित तौर से हम सड़क पे आएंगे। लेकिन इतना जरूर आशा है, विश्वास है कि माननीय राज्यपाल महोदय जी हस्तक्षेप करते हुए और राज्य सरकार भी, जो आज एक संवेदनशील राज्य सरकार है, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि आप पदोन्नति में आरक्षण के लिए भी आदेश जारी करें। राजधानी रायपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट।